नमस्कार दोस्तों, मैं स्टोरी रामेश्वर आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है क्योंकि लगभग 12 वर्षों के बाद में ये इवेंट आपको मिलेगा जब देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल को बदलने जा रहे हैं, यानी कि अब वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, रहेंगे ये मिथुन राशि में ही। जून के आसपास ये अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके कर्क राशि में ये प्रवेश करेंगे। वहाँ देवगुरु बृहस्पति बहुत उच्च के माने जाते हैं, बहुत उच्च के ये हो जाते हैं। आज मैं कर्क राशि वाले जातकों की ही बात करूंगी, कैसा रहेगा इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर और आपकी हेल्थ, वेल्थ, लव एंड रिलेशनशिप, जॉब, करियर पर कैसा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति डालेंगे, इन सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि अंत में हम कुछ उपायों की बात करेंगे जिनको करने से आप इस गोचर का और भी अधिक लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमसे अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो भावनाओं से भरी हुई रहती है। ये लोग दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोचते हैं, किसी को भी अपना बना लेते हैं। अगर इनसे कोई मीठी सी बात करे तो ये उनके ही हो जाते हैं। थोड़े सामाजिक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ये लोग होते हैं। दोस्तों, जो देवगुरु बृहस्पति है वो आपकी राशि से आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 6th हाउस के स्वामी बनते हैं और ये रहेंगे आपके 12th हाउस में। देखिए, 12th हाउस जो है कि आपके विदेश संबंधों का है। जो भी कर्क राशि वाले जातक है और वो विदेश में रहना चाहते हैं, अभी व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने स्ट्रगल कर लिया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि पीआर का वेट कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बन पा रहे हैं, तो ये जो गोचर है वो आपको एक बड़ा लाभ देने वाला है और ये टाइम भी आपका बहुत लंबा रहेगा। यानी 11 मार्च से लेकर के 12 दिसंबर तक गुरुदेव ऐसी ही स्थिति में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका पीआर से रिलेटेड जो काम था वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या बाहर का सोच रहे हैं, किसी अदर कंट्री का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपका काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप सिर्फ मेहनत पर फोकस करिए, काम होना नहीं होना आप ये सब छोड़ दीजिए क्योंकि ग्रह आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात करें जो लोग विदेश में रहते हैं लेकिन उनकी कुछ तरक्की नहीं हो पा रही है, वो सोच रहे हैं हमारा गोल्डन टाइम कब आएगा, तो दोस्तों आपका गोल्डन टाइम आ चुका है। अब आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अच्छी मेहनत करिए, अच्छे रिजल्ट्स मिलेगा। भाई विदेश में रहते हैं, व्यापार की सोच रहे हैं, व्यापार में बढ़ोतरी हो जाएगी आपकी, अच्छा व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए उनके लिए अच्छी खुशखबरी है, बड़े मोटे इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, तगड़ा अच्छा चलने लग जाएगा। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस पर 5वीं दृष्टि से देखेंगे। देखिए, 4th हाउस है आपका कैनवेंस का, तो यहाँ पर थोड़े से आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। खर्चे कैसे होंगे? अच्छे खर्चे होंगे। भाई आप हवाई यात्राओं के योग दिखाई पड़ रहे हैं तो आप बार बार बाहर जाने का सोचेंगे या फिर फॉरेन ट्रिप का सोचेंगे, तो पैसे आप अपने ऊपर ही खर्च करेंगे। और 4th हाउस भी आपका एक्टिव दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर आप अपनी जो सुख सुविधा है उन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। माँ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। नई गाड़ी, नया घर, कोई नया गैजेट्स आप लोग खरीद सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको थोड़ा सा जल्दबाज आप लोग बनने वाले हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अपने बुद्धि विवेक का पूरा पूरा प्रयोग करके ही आपको चीज़ें लेनी है। ऐसा नहीं हो कि आप जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले लें फिर आपको पछताना पड़े। इसका आपको बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। 7वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे। भाई 6th हाउस है वो है रोग, रिपू और ऋण का। यहाँ पर आपको जो लंबी बीमारी चली आ रही थी, कोई इन्फेक्शन था, खाज खुजली थी या फिर हेडेक हो रहा था, बार बार में बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, इन सब चीज़ों में आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। या फिर कोई बड़ी बीमारी आपको है तो उसमें भी अब आपको थोड़ा सा वो जो बीमारी है वो अब आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी, वो में थोड़ी हेल्प मिलेगी, यानी रोग थोड़े कम होंगे आपके। और जो शत्रु है उस पर आप बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। शत्रु अब आपके खिलाफ कितनी भी प्लानिंग कर ले, चाहे कैसे भी शत्रु हो, लेकिन शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। अब उनकी नहीं चलने वाली है, जो भी वो प्लानिंग करेंगे आप लोगों का विवेक और बुद्धि थोड़ा बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको पहले से ही आभास होने लग जाएगा कि मेरे खिलाफ क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा कर्जे आप लोगों के बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अब आपको देवगुरु राहत देंगे। इसके साथ साथ लोन लेना चाहते हैं, नई गाड़ी, नया घर, नया बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए लोन की ज़रूरत है, लोन नहीं हो रहा है तो लोन पास भी आपका हो जाएगा।
नाइन्थ जो दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे आपके 7th हाउस पे। देखिए, नौवीं दृष्टि से ये आपके दाम्पत्य को देखेंगे, तो यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैरिड लाइफ में आपको जो आपकी खटपट चली आ रही थी वो दूर होगी। इसके अलावा पति पत्नी के रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये जून के बाद में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपकी मैरिड लाइफ में देखने को मिलेंगे, और खास करके व्यापार बढ़ोतरी में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जब गुरुदेव अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी खुद की राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले तो दाम्पत्य आपका बहुत ज़्यादा निखार देंगे। आपके जो पति पत्नी के रिश्ते हैं वो बेहद मधुर हो जाएंगे, सामंजस्य बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपके जो स्पाउस हैं उनको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, उनके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, उनके हेल्थ सुधर जाएगी, उनका जो नेचर है वो काफ़ी कूल हो जाएगा, वो टेंशन लेना ही भूल जाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर होगी और आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। ये मैं बता रही हूँ, जून के बाद में ऐसी स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। के बाद में ये 5th हाउस पर भी आपकी दृष्टि डालेंगे तो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। सीखने की जो कला है वो आपकी विकसित होगी, आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, कठिन विषयों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, और धार्मिक विषयों में भी आपकी बहुत ज़्यादा रुचि हो जाएगी। साहित्य पढ़ना चाहेंगे, लिटरेचर में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। इन दिनों अगर आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग आर्ट के स्टूडेंट है या आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टूडेंट है, म्यूज़िक के स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे स्टेज मिलेंगे आपको, आपके शोज़ अच्छे मिलेंगे जिनसे आपको आगे और भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। करियर के लिहाज से भी ये गोचर बहुत शानदार और दमदार रहने वाला है। जो राह आपको नहीं मिल रही थी करियर में वो राह मिलेगी, और करियर में आप कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई पड़ रही है। कुछ चीज़ों में आपको सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, खास करके थोड़ा सा आपको पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी पर भी अंधविश्वास आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अंधविश्वास करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। और पैसा निवेश करने से पहले 10 बार सोचिए, खास करके लॉटरी, सट्टा या जुए में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप वहाँ से आपको कम ही रिटर्न मिलेगा, कोई इतने अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद नहीं है। मार्केट रिस्क को देख करके ही आप अपना निवेश कीजिए। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव आपके भाग्य के भी मालिक बनते हैं, और जब भाग्य का संबंध ही आपके लगन से बन जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यवान होंगे, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपका भाग्य और भी ज़्यादा चमकेगा। तो इस समय अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।